जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाउ को एक बीस्ट दिखा है। ये बीस्ट गोल्डन कलर का मैजिकल और मिस्टीरियस बीस्ट लग रहा है, जिसके आसपास काफी सारी पॉजिटिविटी है और उसके पास एक थर्ड आई भी है। ये यू हाउ की स्पिरिचुअल आइज की तरह है और उस बीस्ट के अंदर से जो हीलिंग पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उन्हें आसपास के जो भी बीस्ट मर रहे हैं वो भी जिंदा हो जा रहे हैं। आइस बैंग एम्परर गुस्से में स्काई ड्रीम से पूछती है कि क्या ये वो सोल बीस्ट है जिसको तुमने यू हाउ के लिए चुना है। स्काई ड्रीम कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये वो होगा, मुझे तो बस यू हाउ के मेंटल फ्लक्चुएशंस की तरह का सोल बीस्ट का एहसास हुआ और मैं यहाँ इसे ले आया। आइस बैंग एम्परर गुस्से में स्काई ड्रीम को मारने लगती है और कहती है कि अगर हमने इस बीस्ट को मारा तो पूरा स्टार द फॉरेस्ट हम पर टूट पड़ेगा हमें मारने के लिए। ये इन स्टार द फॉरेस्ट के बीस्ट का ऑस्पिशियस बीस्ट है जिसे ये बहुत मानते हैं। ये बीस्ट इनके लिए लकी चार्म होता है और इसमें क्योंकि हीलिंग पावर भी होती है तो ये बीस्ट सभी का दुलारा होता है, इसलिए कोई भी इंसान इस बीस्ट को नहीं मारता। 1,00,000 साल पुराने बीस्ट भी इसके आगे अपना सर झुकाते हैं। यू हाउ पूछता है कि आखिर ये कैसा सोल बीस्ट है। आइस बैंग एम्परर बताती है कि ये 3 आइज गोल्डन अपीयरेंस है। ये एंशिएंट ऑस्पिशियस बीस्ट है और जहाँ भी ये होता है वहाँ के आसपास के बीस्ट का ग्रोथ रेट डबल हो जाता है। इस सोल बीस्ट को हीलर भी कहते हैं, इसलिए इस सोल बीस्ट की दुनिया में इसे एम्परर भी कहते हैं। दुनिया में बस यही एक ऑस्पिशियस बीस्ट है और इसके पास लाइट एट्रीब्यूट होता है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो बीस्ट इन्हें देख लेता है और अपना एग्रेसिव ऑरा बाहर निकाल देता है, जिसे यू हाउ जिस पत्थर के पीछे छुपा था वो भी टूट जाता है। यू हाउ कहता है कि मैंने यहाँ किसी को हर्ट नहीं किया है, जो हर्ट कर रहे हैं वो दूसरी डायरेक्शन में है, वो मैं नहीं हूँ। लेकिन वो सोल बीस्ट अपने ऑरा से यू हाउ के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, जिससे यू हाउ की स्पिरिचुअल आइज भी एक्टिवेट हो जाती हैं। और फिर तभी इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि ये 3 आइड गोल्डन बीस्ट हम तीनों को डिटेक्ट कर सकता है क्योंकि इसके भी पास स्पिरिचुअल आई है, इसलिए मैं तुम्हारी और इसकी आई को कनेक्ट कर रहा हूँ, जिससे ये बीस्ट तुम्हारे बारे में सब जान पाएगा और तुम्हारे अंदर भी इसकी कुछ एबिलिटीज आ जाएंगी। उस बीस्ट के अंदर यू हाउ की मेमोरीज आने लगती हैं कि कैसे वो राजमहल में पैदा हुआ लेकिन उसको और उसकी माँ को निकाल दिया गया और कैसे यू हाउ ने इतने सारे कष्ट झेले, लेकिन फिर जब से वो श्रेक एकेडमी में आया तब से उसकी लाइफ बदल गई और ह्यूमन वर्ल्ड कितना ज्यादा अच्छा है। अब वो उसकी मेमोरीज को हासिल कर ही रहा था कि तभी वहाँ आसमान लाल हो जाता है और उसमें से एक पोर्टल निकलता है जहाँ एक बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट यू हाउ के आगे आता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हमारे एम्परर को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत कैसे हुई। वो गुस्से में बहुत तेज दहाड़ता है जिससे यू हाउ दूर जाकर गिरता है। आसपास के सारे बीस्ट इधर उधर भागने लगते हैं और वैंगडॉन्ग वगैरह भी ये नोटिस करते हैं कि ये खतरनाक ऑरा तो उस जगह से आ रहा है जहाँ पर यू हाउ गया है, यानी यू हाउ डेंजर में है और वो दोनों तुरंत यू हाउ की तरफ उसे बचाने के लिए भागने लगते हैं। वैंगडॉन्ग ज़्याओ ज़्याओ को गोद में उड़ाकर ले जा रहा है। स्काई ड्रीम कहता है कि ये बीस्ट स्टार दो फॉरेस्ट का सुपर बीस्ट है जो कि टॉप 10 बीस्ट में 8 रैंक पर आता है और इसका नाम रेड किंग है और ये रेड किंग यू हाउ पर अटैक कर देता है। यू हाउ को ये अटैक लगने वाला होता है कि तभी मिस्टर जुआन वहाँ आ जाते हैं और यू हाउ को बचा लेते हैं। रेड किंग कहता है कि ये तो तुम हो। मिस्टर जुआन कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने श्रेक एकेडमी के मेंबर को हाथ लगाया, क्या तुमने इसमें मेरा ओपिनियन पूछा। रेड किंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। वो उन पर दहाड़ने लगता है तो मिस्टर जुआन भी अपनी सोल रिंग्स को निकालकर अपने बुल अवतार में आ जाते हैं और फिर रेड किंग पर हमला कर देते हैं। रेड किंग भी उन पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन मिस्टर जुआन उसे पीछे धकेल देते हैं। मिस्टर जुआन कहते हैं कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, इसलिए जिद छोड़ दो। रेड किंग कहता है कि तुम्हारा स्टूडेंट एम्परर ऑस्पिशियस बीस्ट को मारना चाहता था, इसलिए चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए लेकिन मैं एम्परर ऑस्पिशियस बीस्ट को बचाकर रहूंगा। रेड किंग बहुत ही ज्यादा मर्डरस ऑरा अपने अंदर से निकालने लगता है। यू हाउ तुरंत कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरा इंटेंशन 3 आइड गोल्डन कबूतरों को मारने का नहीं है। रेड किंग कहता है कि ह्यूमंस झूठ बोलने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, तुम्हारे अंदर से 1,00,000 साल पुराने बीस्ट की मुझे ब्रेथ आई तो तुम ऐसे ही तो अपनी 1,00,000 साल पुरानी सोल रिंग को नहीं निकालोगे। यू हाउ कहता है कि वो तो मैंने स्टिमुलेट की थी ताकि जो मेरे पास ट्विन साइक्लोप्स आ रहे थे उन्हें डरा कर भगा सको।
तुम खुद ही देख सकते हो, एम्परर ऑस्पिशियस बीस्ट को कुछ भी हानि नहीं हुई है। रेड किंग कहता है कि चलो मान लेते हैं कि जो तुम कह रहे हो वो सच है, लेकिन फिर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, मिस्टर जुआन उसे अपनी एक शील्ड में फंसा देते हैं और कहते हैं कि तुमने एक श्रेक मेंबर को बुली किया है, इसलिए अब तुम्हारे बोलने की बारी खत्म। वो फिर यू हाउ से पूछते हैं कि एम्परर ऑस्पिशियस बीस्ट ने लाखों साल तक कल्टीवेट किया है, जिस वजह से ये काफी ताकतवर है, क्या तुम्हें ये चाहिए? जिस पर यू हाउ कहता है कि उसे 15,000 साल पुरानी सोल रिंग चाहिए। ये सुनकर मिस्टर जुआन शॉक हो जाते हैं कि क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे? यू हाउ कहता है कि मेरे पास एक सीक्रेट ट्रिक है जिससे मैं उस सोल रिंग की बार उसमें स्टोर कर पाऊंगा और जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होता जाऊंगा वो बार अपनी बॉडी में लेता जाऊंगा। मिस्टर जुआन रेड किंग से कहते हैं कि सुना तुमने, इसे एम्परर ऑस्पिशियस बीस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुमने अब हमें बुली किया है, इसलिए अब तुम हमें 15,000 साल पुराना कोई सोल बीस्ट ला कर दो, वरना हम इस एम्परर ऑस्पिशियस बीस्ट को नहीं जाने देंगे। रेड किंग अपनी गलती समझकर वहाँ से भाग निकलता है और एम्परर ऑस्पिशियस बीस्ट फिर से यू हाउ की मेमोरीज को अपने अंदर लेने लगता है कि कैसे यू हाउ वैंग डोंग से मिला और कैसे इन्होंने साथ मिलकर एडवांस सोल कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीता। और फिर तभी वहाँ वैंग डोंग और ज़ियाओ ज़ियाओ भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि अभी यहाँ क्या हुआ। अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ रेड किंग एक ब्लैक पैंथर को लेकर आता है और उनके आगे डाल देता है कि तुम इसे मारकर इसकी सोल रिंग ले लो और एम्परर ऑस्पिशियस सोल बीस्ट को जाने दो। ये ज़ीलिंगियन है जिसने 15,000 सालों तक कल्टीवेशन किया है। मिस्टर जुआन कहते हैं कि इसकी क्वालिटी तो खराब है। रेड किंग को अब सच में गुस्सा आ जाता है कि एक तो वो किसी इंसान के लिए सोल बीस्ट ढूंढ कर लाया, ऊपर से ये ह्यूमन सब संतुष्ट भी नहीं है। एक तो मुर्गी जान से गई, ऊपर से इनको स्वाद भी नहीं आया। अब तभी वहाँ एक और स्ट्रॉन्ग बीस्ट की आवाज आती है जो आसमान से दहाड़ता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना प्रॉमिस तोड़ने की। उन सभी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है और ये आवाज दोलो कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट की आवाज है। 10 सबसे ज्यादा फेरोशियस बीस्ट में जो नंबर 1 आता है ये उसकी आवाज है और ये ब्लैक ड्रैगन है जिसका नाम डीटियन है। मिस्टर जुआन कहते हैं कि तुम डीटियन हो, जल्दी से अपना चेहरा दिखाओ और हमारे सामने आओ। अब वो उसे ऐसा कहकर अपनी बातों में उलझाते हैं और तुरंत एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल क्रिएट करके सभी बच्चों को अपने साथ एकेडमी में वापस टेलीपोर्ट करके ले जाते हैं। अब उन्होंने ये ब्लैक पैंथर की सोल रिंग भी ले ली है और खुश होता हुआ यू हाउ मिस्टर जुआन के साथ मिस्टर मू के पास जाता है जहाँ पहले से ही डीन और टीचर्स प्रेजेंट हैं। मिस्टर मू की हालत ठीक नहीं लग रही है और मिस्टर जुआन तुरंत भागे भागे अपने मास्टर मिस्टर मू के पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर इन्हें क्या हुआ है। डीन यान शाओ से कहते हैं कि 11 पावरफुल इविल सोल मास्टर्स ने हमारी एकेडमी पर अटैक किया था, उसमें से 4 तो 90 से ऊपर की रैंक पर थे। वो माँ ज़ियाओ तियाओ को भी अपने संग ले गए हैं और मिस्टर मू ने उनमें से आधों को तो मार दिया, लेकिन वो सिर्फ एक ही डॉलो टाइटल वाले सोल मास्टर को मार पाए। उन्हें जो सबसे बड़ा डर था यही हुआ। श्रेक एकेडमी हालांकि काफी पावरफुल है, लेकिन उन्होंने ये चुपके से हमला किया और माँ ज़ियाओ तियाओ को भी अपनी साइड में मिला लिया। उसके इविल ऑरा की वजह से मिस्टर जुआन और कुछ बड़े टीचर्स भी बाहर गए थे, जिस वजह से सारे पत्ते उनके खिलाफ निकले और श्रेक एकेडमी बहुत बुरी तरफ से लॉस का शिकार हुआ। एक एस्टैब्लिश इविल सोल मास्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गई है जो डार्कनेस में छुपे हुए हैं और हमेशा वो आसपास जासूसी करते रहते हैं। मिस्टर मू माँ ज़ियाओ तियाओ को नहीं बचा पाए, इसलिए वो काफी ज्यादा दुखी हैं और इनकी बुढ़ी उम्र को देखकर तो ये भी लगता है कि अब इनका जीवन काल समाप्त होने वाला है। ये सुनकर मिस्टर जुआन बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उन्हें सन एंड जिंग हॉन चैन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो ही था एक जो सीक्रेट रूम में घुसा था और जिसे माँ ज़ियाओ तियाओ की लोकेशन के बारे में पता था। एक टीचर पूछती है कि क्या अब भी हमें अपने स्टूडेंट सन एंड मून एम्पायर एकेडमी में भेजने चाहिए, हमारे बच्चे वहाँ सेफ नहीं होंगे। जिंग हॉन्ग शैन ने लेवल 9 के सोल कैनन लगाए थे, उनके इंटेंशन हमारी एकेडमी को लेकर बहुत बुरे हैं और वो हमें तबाह करना चाहते हैं। इस सिचुएशन में हमारा कोई भी बच्चा वहाँ जाकर सेफ फील नहीं करेगा, लेकिन यू हाउ कहता है कि मैं फिर भी वहाँ जाना चाहूँगा। ये सुनकर मिस्टर मू यू हाउ की ब्रेवरी को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमें अब शेर की गुफा में शेर के बच्चों को बाहर निकालना है तो खुद भी ताकतवर होना पड़ेगा, इसलिए एक्सट्रीम इंडिविजुअल सोल्जर प्लान को एक्टिवेट अप करने का समय आ गया है।
यूहाओ और काइतो तुम्हारी तलवारें हैं जिसे तुम्हें अब शार्प करना ही होगा। अब ओब्सिडियन पवेलियन में मीटिंग होती है जिसमें हेड कहता है कि अब एक्सट्रीम इंडिविजुअल सोल्जर प्लान एक्टिवेट करने का समय आ गया है। जितने भी कॉलेज में रिसोर्सेज हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए। डीन याओजिन, फैन यू और सोल इंजीनियर एकेडमी के डीन खुद इस टास्क को लीड करेंगे। यूहाओ और काइतो इस मिशन के एक्सट्रीम एडवांस इंडिविजुअल सोल्जर्स होंगे और अब इनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इन दोनों को वॉर से जुड़ी हुई हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और इनके ऊपर सबसे बड़े बड़े टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है जो इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर ध्यान देते हैं। इन दोनों को एक साथ प्रैक्टिस करके अपनी पावर को एक बनाना है। इन्हें सोल गाइडेंस टेक्नोलॉजीज की बारीकियां सिखाई जा रही हैं और इन्हें काफी ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। ये एकेडमी के मोस्टली सभी टीचर से ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और वैंग तांग जब रात में सोता है तो भी यूहाओ अपना दिया गया काम अकेली जाकर करता है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और कई मौसम बीत जाते हैं। इन दोनों की ही सोल गाइड टूल्स को चलाने की मैच्योरिटी बढ़ती जा रही है और फिजिकल स्ट्रेंथ इनकी पहले से डबल हो गई है। इनका प्रिसिशन काफी एक्यूरेट हो गया है और यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल आई को इन वेपन्स के साथ मर्ज करना और अच्छे से सीख गया है। ये लोग काफी तरक्की कर रहे हैं जिसे देखकर बाकी लोग भी इसमें प्रेरणा लेते हैं और जो भी जूनियर्स नए आ रहे हैं वो सब यूहाओ से काफी कुछ सीख रहे हैं। ये न सिर्फ अब लेवल 3 तक की बल्कि बड़ी बड़ी सोल गाइड कैनन्स भी एक साथ प्रिसिशन के साथ चला पा रहे हैं और मॉक ट्रेनिंग जब इनकी होती है तो ये दोनों अकेले ही पूरी की पूरी टीम को हरा देते हैं। यूहाओ की स्पिरिचुअल लाइफ काफी ज्यादा विकसित हो गई है और जो नए तरह के सोल गाइड टूल्स इन्होंने बनाए हैं वो इनके साथ पूरी तरह मर्ज हो गए हैं। अब अनाउंसमेंट होती है कि यूहाओ और काइतो ने एक्सट्रीम इंडिविजुअल सोल्जर प्लान को सक्सेसफुली पास कर लिया है और इन दोनों को इसका अपना अपना बैच मिल जाता है और फाइनली इन्होंने 2 साल तक कड़ी परिश्रम करके ये बैच हासिल किया है और ये काफी खुश है। यूहाओ लेवल 40 पर पहुंच गया है और उसे लेवल 5 सोल मेंटर बैच मिल गया है। काइतो लेवल 6 का सोल मेंटर बन गया है। वैंग तांग भी वहाँ आता है और वो लेवल 44 पर पहुँच गया है। ये सब थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं क्योंकि 2 साल इस एपिसोड में बीते दिखाए गए हैं और ज़्याओ भी लंबी हो गई है। वो भी लेवल 40 को क्रॉस कर दी है। वहाँ बीबी और ज़ियांग भी आते हैं जो उनको कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि एक्सट्रीम इंडिविजुअल सोल्जर प्लान से उन्होंने काफी तरक्की की है। अब वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ डीन शाओजे आते हैं जो दुखी होते हुए उन्हें मिस्टर मू के बारे में बताते हैं कि मिस्टर मू लाओ ने तुम सभी को बुलाया है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।